हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अबुआ आवास योजना का फॉर्म जो है वो कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहां पे खुद ने अपना जो है वो अबुआ आवास योजना का लाभ लिया हुआ है। तो भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और किस प्रकार से आपको जो है इस यहाँ पे अबुआ आवास योजना का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से कागजात लगेंगे, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सा आपके पास में कागजात होना चाहिए। दोस्तों देखिए, आप जिनके भी नाम पे ये अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं भाई, उनका जो है वो आधार कार्ड होना चाहिए, उनका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर अपने माँ के नाम पे या फिर अपने पिताजी के नाम पे लाभ लेना चाहते हैं अबुआ आवास योजना को, तो भाई उनका जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र आप बना के रख लीजिए। उनका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके परिवार का राशन कार्ड होना चाहिए। बीपीएल कार्ड है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, जो जनरल राशन कार्ड है वो भी चलेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का लेटेस्ट फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर, और साथ में उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, इतना सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास में होना चाहिए, तब जा करके आप अबुआ आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूं कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, कहां पे आपको फॉर्म को जमा करना पड़ेगा और किस प्रकार से इसका लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, कैसे आपको एक पक्का मकान जो है वो हेमंत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। भाई देखिए, ये फॉर्म जो है, इस फॉर्म के अंदर सिंपली सबसे पहले तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्म को देखिए भरना कैसे है। इस फॉर्म को भाई आपके पास में एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन होना चाहिए, और पेन के साथ में आपको जो है वो ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट डालना है। भाई जो भी डेट का फॉर्म फिलअप करेगा वो डेट यहाँ पे डालना है। जैसे कि मैं आज का डेट के अंदर फॉर्म फिलअप करूँगा, तो आज का डेट जो है वो 6 तारीख है, 12वां महीना है और 2023 है, तो भाई 2023 लिखूंगा। ठीक है, इस प्रकार से डेट आपको डाल देना है। आवेदन संख्या आपको खाली छोड़ देनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे जिला लिखा गया है, तो जिला आपको यहाँ पे डाल देना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हजारीबाग है, तो भाई मैं यहाँ पे हजारीबाग जो है वो लिख लूँगा। ठीक है, आपको छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, जैसे पंचायत हमारा जो है वो चुटियारो है, तो भाई मैं चुटियारो पंचायत यहाँ पे लिख लूँगा। ओके, इस प्रकार से लिखने के बाद फिर भाई यहाँ पे आपको प्रखंड का नाम अपना डालना है, फिर गांव का नाम अपना डाल लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक समझ लेनी है। जिसके नाम पे भी ये आप अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हो, उनका यहाँ पे नाम लिखना है हिंदी में, फिर उनके पिताजी का नाम, और यहाँ से लिंग पुरुष या फिर महिला होंगे तो यहाँ पे जो भी होगा दोस्तों आप डाल लीजिएगा। पुरुष होंगे तो पुरुष यहाँ पे लिखना है, महिला के केस में महिला लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जन्म तिथि लिखा गया है, तो जन्म तिथि जो भी होगा, जैसे हमारा एज ए एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो जन्म तिथि है वो 2 अगस्त 1995, तो 02/08/1995, इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ जो है वो भाई यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इस वाले कॉलम के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से जॉब कार्ड नंबर, भाई लेबर कार्ड है ना, तो लेबर कार्ड में नंबर होता है, वो नंबर को आप डाल सकते हैं। वहीं आप आगे आप देख पा रहे होंगे खाता संख्या लिखा गया है। ठीक है, तो भाई सिंपली आपको अपना पासबुक खोलना है। जो भी खाता होगा आपके पास में, उस खाते में आपका खाता नंबर होगा, उस खाते नंबर को यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे बैंक का नाम लिखा गया है, तो जो भी बैंक का नाम होगा आपका वो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए अपने माँ के नाम पे ले रहे हैं, तो भाई माँ का जिस भी बैंक में खाता होगा उस खाते का यहाँ पे विवरण दे देना है। जैसे देखिए हमारा खाता जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, तो मैं यहाँ पे SBI लिखूंगा। ठीक है, SBI लिखूंगा। वही मान लीजिए आपका बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होता, तो भाई आप क्या लिखते हैं, BOI लिखते हैं ना, बैंक ऑफ इंडिया लिखते हैं। तो जो भी बैंक के अंदर आपका खाता होगा उस बैंक का यहाँ पे आपको नाम लिख देना, या कैनरा बैंक के अंदर है तो भाई कैनरा बैंक लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, अब इतना करने के बाद यहाँ पे वर्ग है, श्रेणी है, तो जो भी आप श्रेणी से बिलोंग करते होंगे, जैसे ST है, SC है, माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक के अंदर आप जनजाति में खास करके, जैसे जितने भी हमारे झारखंड के अंदर 32 जनजातियां हैं, उसमें से 8 आदिम जनजातियां हैं, PBTG जो ग्रुप है। तो भाई जो भी अगर आप माइनॉरिटी से आते हैं तो माइनॉरिटी वाला में आप कर सकते हैं। बाकी अगर ST हैं तो ST से कर सकते हैं, OBC हैं तो आप OBC कर सकते हैं, या जनरल से
बिलोंग करते हैं तो जनरल डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उम्र लिख देना है, जैसे कि मान लीजिए आप पिताजी के नाम पे आप ले रहे हो लाभ, तो भाई पिताजी का जो उम्र होगा वो आप डाल सकते हो यहाँ पे। मान लीजिए पिताजी का उम्र 50 साल है तो 50 यहाँ पे डाल दीजिएगा। उनका आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा, और अपना जो IFSC कोड होता है जो आपका पासबुक के अंदर लिखा होता है उसको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे मोबाइल नंबर है, तो अपना मोबाइल नंबर जो भी होगा भाई मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, यहाँ पे परिवार का विवरण दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहा परिवार के सदस्य का नाम मुखिया लिखा गया है। तो भाई मुखिया के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जिसके नाम पे आप लाभ ले रहे हो, ठीक है, जिसके नाम पे लाभ ले रहे हो उनका यहाँ पे नाम, जैसे मान लीजिए कि आप अपने माँ का नाम, माँ के नाम पे अपना लाभ ले रहे हो, तो भाई माँ का जो भी नाम होगा, मान लीजिए माँ का नाम जो है वो रीता देवी, तो भाई रीता देवी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, रीता देवी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर पिता का नाम लिखा हुआ है, तो रीता देवी यानी आपके माँ के जो पिताजी होंगे, मान लीजिए उनका नाम जो है वो महेश है, तो भाई महेश लिख देना है। उनकी माता का नाम, ठीक है, यानी कि ये जो रीता देवी है उनकी माता का नाम जो भी होगा, मान लीजिए इनकी माता का नाम जो है वो रीमा होगा, तो भाई रीमा जो है वो लिख देना है, ठीक है। एज मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जन्म तिथि लिखा गया है, तो जो भी जन्म तिथि होगा, मान लीजिए 1955 होगा तो 1/1/1955, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। और फिर यहाँ पे जो है आवेदक के साथ संबंध लिखा गया, तो भाई यहाँ पे सिंपली आपको स्वयं लिख देना है, खुद आवेदक है, ठीक है, स्वयं लिखना है, ठीक है। अब स्वयं लिखने के बाद भाई अब और कई सारे कॉलम्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4, 5, 6, तो इन सभी के अंदर ना अपना पूरा परिवार का नाम लिख देना है। जैसे आवेदक अपना आपकी माँ है, तो फिर यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, यहाँ अपना नाम, यहाँ भाई का नाम, यहाँ पे बहन का नाम, जो भी भाई बहन जो भी आपके होंगे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे इसी प्रकार से जैसे आपको मैंने पहला नंबर पे बताया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। मान लो कि आप जो है वो यहाँ पे अपना नाम डाल देते हो चौथा नंबर पे, ठीक है, आपका नाम जो है वो महेश है, तो भाई महेश आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पे रमेश है, तो भाई रमेश लिखोगे, ठीक है। आपकी माँ का नाम जो है वो रूपा है, तो भाई रूपा लिखोगे। आपका जो जन्म तिथि है वो मान लीजिए 1 अगस्त 1995, तो 01/01/1995 लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आवेदक के साथ संबंध है, तो भाई आवेदक के साथ आपका क्या संबंध है, आप बेटे हो ना, तो यहाँ पे पुत्र लिख देना, ठीक है। इतना करने के बाद भाई आय का स्रोत लिखा हुआ है, तो आय का स्रोत के अंदर आपका जो मैंने शुरू में ही बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र में जो भी आपका आय लिखा होगा उस आय को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आय का स्रोत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई किसान आप हो तो किसान यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे आपका कोई बिजनेस है तो आप व्यापार भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वार्षिक आय के अंदर मान लीजिए हमारा 90,000 का आय बना हुआ है, तो मैं 90,000 यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, 90,000 जो है वो लिख लूँगा इस प्रकार से। 90,000 लिखने के बाद भाई आगे कह रहा है कि वर्तमान आवास की स्थिति, मतलब अभी आपके पास में आवास है तो आवास विहीन है, यानी आपके पास में घर नहीं है तो नहीं पे टिक करिएगा, ठीक है। अगर आपके पास में घर है तो टिक करिएगा, मेरे पास नहीं है तो नहीं। कच्चा आवास, यहाँ पे कच्चा आवास है हमारे पास तो हाँ कर देंगे। उसके बाद पक्का आवास, हाँ और नहीं, तो भाई पक्का आवास हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आवास बनाए जाने वाले ज़मीन का विवरण, ठीक है, मतलब जिस भी जगह पे आपका घर जो बनेगा अबुआ आवास योजना के तहत उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। आप क्या डालोगे वहाँ पे, तो प्लॉट नंबर लिखा गया है, तो जो भी आपका प्लॉट नंबर होगा उसे आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे हमारा प्लॉट नंबर जो है वो 93 है, तो मैं 93 यहाँ पे लिखूँगा। आगे यहाँ पे जो भूमि है, तो भूमि किस प्रकार का है भाई, हमारा ज़मीन जो है वो रेती प्लॉट है, तो मैं यहाँ पे रेती प्लॉट जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। रेती प्लॉट है तो रेती यहाँ पे मैं लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ लेना है कि क्या आप आदिम जनजाति से हैं, पीवीटीजी ग्रुप से हैं, तो अगर हैं होंगे तो भाई हाँ करिएगा, नहीं तो फिर नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ते जाना है और आपको हाँ नहीं करते जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, तो बस केवल आपको पढ़ करके हाँ और नहीं में टिक करते जाना है। टिक करने के बाद सारा डिटेल्स को एक बार आप चेकआउट करते जाइएगा पढ़ करके, और हाँ और नहीं में आपको टिक करते जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा और मैक्सिमम आपको नहीं ही करना है, ठीक है।
ठीक है। अब मान लीजिए भाई आप इनकम टैक्स पेयर हैं, तो आपको फिर अबुआ आवास योजना का क्या हो सकता है, ठीक है। तो भाई सिंपली आपको नहीं करते जाना है, इसी में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप प्रोफेशनल टैक्स आप देते होंगे, इनकम टैक्स देते होंगे, तो भाई इनकम टैक्स दे रहे हो तो फिर आपको ऑलरेडी आपके पास में अच्छे खासे अमाउंट में पैसे आते होंगे, ठीक है। तो फिर वहाँ पे फिर आपको अबुआ आवास योजना का तो लाभ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको नहीं के अंदर टिक करते जाना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्व घोषणा है। तो स्व घोषणा के अंदर सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। आप माँ के नाम पे ले रहे हो या फिर पिताजी के नाम पे ले रहे हो, तो जिनके भी नाम पे आप ले रहे हो उनका यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। जैसे मैं माँ के नाम पे लूँगा तो माँ का यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी होगा, जिनके भी नाम पे आप ले रहे हो उनके नाम का यहाँ पे सिग्नेचर उनसे ही करवाना, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि ये सारा डिटेल्स है, ये सारा डिटेल्स आपको नहीं भरना है, ये जहाँ फॉर्म जमा करोगे वहाँ पे वो लोग भर के दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये आपको पावती है, समझिए कि ये आपके पास में एज अ प्रूफ आपके पास में रहेगा, ठीक है। ये आवेदन संख्या, ये तिथि, ये सब जो है वो वही लोग भर के देंगे। देखिए अभी जो है क्या हो रहा है, अभी हमारा जो गवर्नमेंट है इसके तहत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। ये कार्यक्रम जो है वो हमारे 24 जिला के अंदर प्रत्येक पंचायत में हो रहा है, ठीक है। भाई प्रत्येक पंचायत के अंदर सरकार के कुछ आदमी, जैसे कि रेवेन्यू कर्मचारी हो गया, जो कर्मचारी होते हैं, उसके बाद कुछ पंचायत सचिव हो गए, ये लोग आकर के ये काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब यही लोग क्या करते हैं दोस्तों, यही लोग जो है आपका फॉर्म को सबमिट लेते हैं और आपका आगे का काम जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो भाई ये फॉर्म को सबसे पहले तो आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितने मैंने डॉक्यूमेंट शुरू में बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फोटोकॉपी करवा लेना है। जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका जो राशन कार्ड हो गया, या फिर आपका बैंक पासबुक हो गया, सारा एक बार फोटो करवा करके, कॉपी करवा करके भाई इसके साथ में आपको पेस्ट कर देना है, पिन अप कर देना है, पिन मार लेना है, ठीक है। और फिर आपको अपना मुखिया के पास में जाना है, और अगर वो वही सबमिट ले लेता है, मुखिया ही सबमिट ले लेता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं। अगर मुखिया कहता है कि हमारे यहाँ सरकार जो आपके द्वार का कार्यक्रम है वो इस तिथि को है, तो भाई उस तिथि को आप वेट कर सकते हैं और वहाँ पे जा करके जमा कर सकते हैं। हालांकि आप ब्लॉग भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं कि ये अबुआ आवास योजना का जो विभाग है कहाँ से हमको इसका लाभ मिलेगा, तो वहाँ पे भी जा करके आप काम अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन जो वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि आप ये फॉर्म मुखिया के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद डेफिनेटली आपको, अगर इस योजना के आप पात्र होंगे, आप योग्य होंगे, तो डेफिनेटली इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर पात्र नहीं होंगे, जैसे आप मैंने बताया कि बहुत सारा यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, बहुत सारा नहीं लिखा हुआ है। आपके पास में 2 व्हीलर बाइक है, 4 व्हीलर यहाँ पे है, तो आपको अगर आप हाँ करते हैं तो ऐसे केस में आप अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा फुलफिल अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अबुआ आवास योजना के तहत लाभ मिलेगा, और आपके जो खाता है उसके अंदर इस योजना के तहत पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और फिर आपको एक पक्का मकान जो है वो मिलेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपके सभी डॉट्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।